कैद में डाल दिया। 5-4 महीने के बाद 5-6 महीने के बाद राजा की वह कटी हुई उंगली का पीड़ा बंद होगी, बाकी वो टूंड सा न्यू का न्यू रह गया, वो ठीक हो गया जितना था। वह कट की जरूर इतनी, वो घा भर गया उसका कटने के बाद। अब फिर उसने कुबद भाई के जंगल में शिकार करने जाते हैं और महामंत्री वो चापलूस चुन लिया जो उस भगत की निंदा करा करता, महामंत्री की जो कैद में डाल दी, वो चुन लिया महामंत्री और सैर शिकार खेलने जंगल में चले गए। रास्ता भूल गए, जंगल में बिचल गए, वहाँ फंस गए, दिशा भूल गए। तो उस जंगली लोगों का कोई त्योहार था और उनके पुरोहित ने कह रखा था भी आज देवी के नर बलि चढ़ानी है। नर मनुष्य को काट के इसके चरणों में उसका खून मुंह के लगाना है, यानी बलि आदमी की बलि करनी है इसको, इन बकरे और जोटियाँ की नहीं, तब ज़्यादा खुश होगी। तो उस कबीले के जो थे आदमी सब इधर उधर किसी आदमी की तलाश में चल पड़े। उन्होंने वो दोनों घोड़ों पर थे, वो दोनों घोड़ों वाले घेर लिए, तीर ले रहे चारों तरफ से, सैकड़ों आदमी घेर लिए, पकड़ लिया, पुरोहित के सामने खड़े कर दिए कि लो जी एक छोड़ दो बोले। पुरोहित बोला ठीक है 2 चढ़ा देंगे, देवी और ज़्यादा खुश होगी। तो उस पुरोहित ने कहा कि भी ये देखो इनका कोई अंग भंग ना हो, आंधा काना लूला लंगड़ा कोई टुंडा ना हो। उनकी फिर निरीक्षण किया गया तो हाथ आगे कराए तो एक राजा की जो व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, पुरोहित को बताया गया। पुरोहित बोला भाई ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। और राजा तो छोड़ दिया और चापलू चढ़ा दिया। वो महामंत्री जो सेकंड बनाया था साहब, उसकी काट के गर्दन और कर दिया फारिग। अब राजा की तो जान बची, लाखों पाए, डाकों डाक घर आए। घर आकर उसने रास्ते में 100 बार शुक्र मनाया कि उस दिन महामंत्री सही कह रहा था भगत जी, अरे आंगली कटी तो बहुत अच्छा हुआ, ओए होए ये तो उंगली ना कट रही होती तो जान गई थी मेरी। अब उसने सबसे पहले आते ही उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको कैद मुक्त किया, बरी कराया। और फिर उससे कहा भगत जी आपको मैंने पीड़ा दी, इसकी क्षमा करना, आपकी वो बात आज सत्य सिद्ध हुई। आप कह रहे थे ना उंगली कटी, तो आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे लिए तो घना अच्छा हो गया, उंगली कट गई, उंगली कटने से मेरी जान बच गई। फिर उसने प्रश्न किया राजा ने उस महामंत्री से कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बची, तो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, ये 6 महीने की कैद भोगनी पड़ेगी। ने बोला मेरे लिए मेरी जान बच गई ना, मैं तेरे साथ होता वहाँ मेरी बलि चढ़ाओ। तो आज तो कहते हैं परमात्मा जो करता है सत्कर मान लेना, ये चाहे कथा हो लेकिन ये सत्य है। हमने इतना विचार करना पड़ेगा इस मार्ग पर अगर कदम रखना है, तब हम 2 कदम चल पाएंगे। नहीं तो काल के इतने झंझट हैं, पता नहीं के डिमांड, छोटे मोटे कष्ट आ भी जाएंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूली होवा काटे में टल जा, यानी भाग्य में जब सूली यानी मृत्यु हो तो काटे में टल जा। इन बातों पर विचार करके हम परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे और इसके लाभ न उठाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार जैसे आपको कोई हानि भी हो रही है तो न्यो मन जीता जाएगा। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जैसे किसी को छोटी मोटी उकचुक हो भी जाती है, तो आपको जब ज्ञान है इस परमात्मा का, आपने मन जीत रखा है, आप भगवान के इस ज्ञान के आधार से इस मन की परों को काट दोगे कि भगवान जो करता है ये गलत नहीं कर सकता। चाहे आज हमें कितनी हानि होती दिखे है, लेकिन परमात्मा जो कर रहे हमारे हित में है। यदि हम अपने नियम पर धर्म कर्म पर ठीक हैं, और यदि हमने अपना धर्म कर्म में बिगाड़ रखा है, नाम खंड कर रखा है, मर्यादा भंग कर दी, तो फिर तो वो हानि स्वाभाविक सही हो रही है आपको। फिर उसमें भगवान का रोल खत्म हो गया, आपकी किस्मत चल रही है। तो इसलिए कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना,
और काल लगे नहीं तेरा बना। परमात्मा कहते जब तक मेरा भक्त मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में, आन कान बोलते ना, तो तब तक काल तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरे कर्म दंड को मैं तू उसको हानि नहीं दे सकता। तो हमने भगवान की प्रत्येक मर्यादा को ऐसे पालन करना चाहिए जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनकी मर्यादाएं होती हैं, और जरा सी मर्यादा यानी नियम भंग होने से वो फाउल हो जाता है, उसको बाहर फेंक देते, निकाल देते, बाहर बैठ जा। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा हमने फाउल नहीं होना, खेलना है तो ढंग से खेल है, ना तो अपने घर बैठ जा। कोई भी काम आप करोगे उसको मर्यादा में और सच्ची लगन से करने से, सावधानी से करने से बात बनेगी। नाम खंड नहीं होना चाहिए। काल का सबसे पहला दाव है आपका नाम खंड होते ही। मान लीजिए कई से भक्त हैं जो नाम खंड कर गए, आना भी छोड़ गए, उनके पिछले संस्कार ठीक हैं, हो सकता 5-4 वर्ष वो ठीक निकल जाए, लेकिन जब और आगे चल के तो उनको बड़ा भारी कष्ट होगा ही होगा। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, अच्छी आत्मा है, लेकिन नाम खंड कर दिया और उसी समय उसको एक भयंकर कर्म की चोट आनी थी, परमात्मा का तो हाथ हट गया, परमात्मा का जो सपोर्ट था वो नहीं रहा और आप पर कुदरती वो फिर कर्म की दंड आएगी, आपको घनी हानि हो जाएगी। तो ऐसे इस अध्यात्म ज्ञान को समझना आपने, और तभी हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय में कभी विवाह के 4-5 वर्ष बाद या वैसे भी स्वाभाविक जब गर्भ हो जाता है, रह जाता है, तो माता को एक विशेष चिंता बनती है कि भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। रात्रि में जब सोती है माता तो एकदम जब करवट भी लेती है तो भी एकदम चमक कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक पर दबाव नहीं आएगी, यानी इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, तब वो बालक रूपी लाल उसको प्राप्त होगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊक चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी।